इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं। 2 गज जमीन चाहिए 2 गज कफन के बाद, यूं तो इंसान की ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं। ये तो आपको शेर समझ में आ ही गया होगा। मगर जीने के लिए जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो 3 चीज़ें हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। हर इंसान की चाहत होती है कि उसका अपना एक घर हो जहां वो अपने परिवार के साथ सुकून के पल बिता सके। एक अच्छे मकान का मतलब खुला हवादार घर जो थोड़ा बहुत वास्तु के हिसाब से भी ठीक ठाक हो। घर के आसपास ही रोजमर्रा की चीजें आसानी से मौजूद हों, बिजली पानी की कोई समस्या ना हो, पड़ोसियों के बारे में हल्की फुल्की जानकारी हो और घर सुरक्षा की दृष्टि से सही हो। बस इतना सब मिल जाए तो और किसी को क्या चाहिए। नमस्कार, मैं हूं नेहा पांडे और आज आपके लिए लेकर आई हूं घर खरीदने से जुड़ी समस्याओं का समाधान। और आज के इस कड़ी में हमारे साथ पटना स्टूडियो में मौजूद हैं तिरुपति होम्स के सीएमडी मिस्टर एसबी सिन्हा, जो हमें बताएंगे घर खरीदने से जुड़ी परेशानियों के हल के बारे में। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि अब मकान की अगर बात करें तो साधारण तौर पर यदि देखा जाए तो अपना खुद का घर हो, ऐसी इच्छा हर किसी व्यक्ति की होती है। फिर घर छोटा हो या बड़ा हो ये बात अलग है, क्योंकि वो बात ज़रूरतों पर ज़्यादा निर्भर करती है कि किसके घर में कितने सदस्य हैं और किस आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वैसे आज के ज़माने में हर कोई बैंक से उधार लेकर ही सही, मगर सबसे पहले अपना घर बनाने के बारे में ही सोचता है और बनाता भी है। हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि घर के बारे में सोचने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो संभवतः एसबी सिन्हा जी तक हमारी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, हम उनसे फिर से उनका रुख करने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर मकान की बात करें तो साधारण तौर पर यदि देखा जाए तो अपना खुद का घर हो, ऐसी इच्छा हर किसी व्यक्ति की होती है। फिर घर छोटा हो या बड़ा वो बात अलग है, क्योंकि वो बात ज़रूरतों पर ज़्यादा निर्भर करती है कि किसके घर में कितने सदस्य हैं और किस आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार फिर से हम अपने एक्सपर्ट का रुख करेंगे, उनसे आपसे जानना चाहेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे हम कि घर के बारे में सोचने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। एसबी सिन्हा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, हाँ जी, जानना चाहेंगे घर खरीदने से पहले जी। हाँ जी, घर खरीदने से पहले 3-4 बातों को ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो आप कोई भी घर खरीद रहे हैं उसके पहले स्थल का चयन बहुत ज़रूरी है कि आपका लोकेशन क्या सूट करता है, किस लोकेशन में आप रहना चाहते हैं, ये पहले चुनाव होनी चाहिए। दूसरे है कि आपको अपनी बजट को निर्धारित करना होगा
कि आपके पास बजट क्या है, आपने क्या बजट निर्धारित किया है। क्योंकि पटना में जो भी है अलग अलग लोकेशन में अलग अलग बजट के घर उपलब्ध हैं। तीसरी बात है कि आप जो प्रमोटर्स हैं उसके चुनाव करना सबसे ज़रूरी है कि जब मैं अपना घर खरीदूं तो किन से खरीदें, किन का चयन करें। इसके लिए जानने के लिए शहर में हमारे जो हैं संघ बने हैं, बिल्डर एसोसिएशन बने हैं, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। चौथी बात है कि जब कोई भी आप जो घर का चयन करते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। ये 4 महत्वपूर्ण बात है जिसको घर खरीदने से पहले बातों को ध्यान रखनी चाहिए। जी, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तन्हा जी कहिए, क्या सवाल है आपका? और सवाल मेरा ये है ये जो दिखाया जा रहा था कि इसे टाउनशिप में जो फ्लैट का क्या स्क्वायर फीट है, कितना बेडरूम का फ्लैट है, क्या रेट है, जरा ये पता करना। एसपी तन्हा जी, सुना आपने? हाँ, स्क्वायर फीट के बारे में पूछ रहे हैं। जी बताइए। आप जनरल पूछ रहे हैं कि मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं? इन जनरल जानना चाहते हैं आपसे। क्या स्क्वायर फीट के बारे में एक बार फिर से बताएं। हेलो जी, एसपी तन्हा जी, इनका सवाल है कि एक नॉर्मल घर के बारे में ये जानना चाहते हैं, नॉर्मल 3 BHK फ्लैट के बारे में ये जानना चाहते हैं कि वो कैसा होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट में वो होना चाहिए। 2 BHK 3 BHK 2 BHK ना 3 BHK जी। 3 BHK का मिनिमम, हाँ, एक मिनिमम बजट के लिए 3 BHK का 1150 से लेके 1250 स्क्वायर फीट के बीच में होनी चाहिए, जो एक हमारे बजट के अंदर में भी वो आता है और हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बिल्कुल सूटेबल एरिया है, जो हम अपने बजट के अनुसार उसको चयन कर सकते हैं और बिल्कुल कंफर्टेबली है। ऐसे हम उसको लग्जरी फ्लैट के अगर 3 BHK बाने तो 1600-1700 स्क्वायर फीट आते हैं, लेकिन हमारे लिए एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 1150 से 1200 स्क्वायर फीट सफिशिएंट है। एसबी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी रियल एस्टेट बाजार में स्थिरता है, इस वजह से ग्राहक मोल भाव कर अच्छा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, तो भविष्य में हालात सुधरने और मांग बढ़ने के चलते प्रॉपर्टी के दामों में भी उछाल आना स्वाभाविक है। आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में देखिए प्रॉपर्टी के डिमांड के वजह से उछाल कम है। कुछ से जो सरकारी जो हालात हैं, मैं कह सकता हूँ कि उस मामले में रेट जो तेज़ी होने के कारण जो सरकारी जो नीतियाँ हैं वो थोड़ी बहुत उसके लिए जो है जिम्मेवार है। जैसे मैं आपको बताऊं कि विगत 1 सालों में जो भी बिल्डिंग्स मटेरियल है, आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार ने बिल्डिंग मटेरियल को जो है प्रोडक्शन जो है चिप्स का जो है बिहार में खनन जो है वो बंद कर दी गई है। जो भी जो है वो अन्य पड़ोसी राज्यों से मंगाई जा रही है, जिसकी वजह से कीमत पर काफ़ी प्रभाव है बड़ा है। उसका कारण, मुख्य कारण ये है। जी, एसपी जी, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से, मुकेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। जानना चाहेंगे आपसे कि क्या पूछना चाहते हैं आप हमारे गेस्ट से।
तो संभवतः मुकेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच हम जानना चाहेंगे आपसे कि निवेश के हिसाब से बिहार के किन किन शहरों में रियल एस्टेट में पैसा लगाना सही रहेगा, क्या कहेंगे आप? तो खुशी की बात ये बताऊं कि पहले बिहार का मतलब राजधानी पटना मानी जाती थी, लेकिन आज बिहार के सभी जिलों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर आज आप पूंजी का निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कल की जो भविष्य जो है वो आपके वहाँ पर है। इसलिए अगर आज जो भी आपने इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो मेरा सलाह है कि जिला के जो भी मुख्यालय हैं उसके इर्द गिर्द जो क्षेत्र जो है जो विकसित है ना, सरकार की स्कीम को देखें, जो राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार जहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, आप उसके इर्द गिर्द अपने जो है प्रॉपर्टी का चयन करें और वहाँ इन्वेस्ट करें, बेहतर होगा। और इस वक्त हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं एसएनपी सिन्हा रांची से। एसएनपी जी, कहिए क्या पूछना चाहते हैं आप? इस बीच जानना चाहेंगे आपसे कि पटना के किसी भी इलाके में सस्ता फ्लैट कहां मिलेगा? देखिए, पटना का तो दायरे काफ़ी बड़े हो गए हैं और जो पटना का जो बाहरी क्षेत्र हैं, जैसे आप जो पटना नगर निगम क्षेत्र से बाहर आ गए, जैसे बिहटा हो गए, मनेर हो गए, आपको पुनपुन हो गए, फतुहा हो गए, हाजीपुर हो गए, इन सब एडजॉइनिंग जो भी क्षेत्र हैं जिसको कल के डेट में हमारा जो एक एनसीआर जोन बनेगा, उन क्षेत्रों में अभी निवेश सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। जी हाँ, बताएं। और इस वक्त एक कॉलर माता जुड़ चुके हैं पटना से। सत्यम, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ सर, मुझे जानना है कि पटना में आपका कौन सा प्रोजेक्ट चालू हो रहा है? जी, पटना में तो मैंने कई एक प्रोजेक्ट हैं। हाँ जी, पटना में अभी कितने कई प्रोजेक्ट हैं, लेकिन अभी मुख्य जो हमारे जो प्रोजेक्ट हैं तिरुवनंतपुरम सिटी, जिसको मैं आपके खगोल मार्ग पर मैं जो इसका जो है शिलान्यास किया है, शुरू किया है कार्य। तो इस बीच फिलहाल हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, आप सब बने रहिए हमारे साथ। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है, खोलेगा अब इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी।
वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की और इससे मामले पर अधिक जानकारी के लिए पटना स्टूडियो में हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। लगातार पटना से जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीएम तिरुपति होम्स के सीएमडी सीबी एसबी सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। एसबी सिन्हा जी, ब्रेक के बाद आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे आपसे कि क्या अपार्टमेंट में फ्लोर वाइज प्राइस वेरी करते हैं? अगर बजट कम हो तो ऐसे में किस फ्लोर को प्रेफर करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, पटना शहर में इस तरह तक कोई प्रोविज़न नहीं है कि फ्लोर वाइज कोई रेट को रिड्यूस किया जाए, लेकिन हाँ, जो नेचुरल जो सिस्टम है उसके तहत हम लोग जो जस्ट उल्टा है, अन्य शहरों में टॉप फ्लोर का रेट ज़्यादा है और पटना में सबसे ज़्यादा टॉप फ्लोर का रेट थोड़ी कम करते हैं हम लोग, क्योंकि इसका यहाँ पर जो कंसेप्ट है ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए जैसे जैसे ऊपर जाते हैं रेट कम हो जाते हैं जी। तो अगर आप कम बजट की चुनाव करना चाहते हैं तो सबसे टॉप फ्लोर को सिलेक्ट करें। और इस वक्त एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, पंकज कहिए क्या जानना चाहते हैं आप? इनका धनबाद में कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और क्या पर स्क्वायर इनका है रेट है? जी एसबी सिन्हा जी, सुना आपने? हाँ, धनबाद में तो मेरा भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जी। अभी सिर्फ मेरा अभी बिहार में पटना है जी। चलिए, तो प्रोफेसर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक आदर्श घर की परिभाषा क्या होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही है। आदर्श घर की परिभाषा यह है कि जो व्यक्ति, जैसे पहले एक मेरा गांव होता था, हम लोग गांव में रहते थे, हम लोग आज भी गांव में हैं, तो जहां पर आपके पड़ोसी आपके लायक, आपकी सारी व्यवस्था जहां मौजूद हो, सारे आधुनिक सुविधाएं जहां मौजूद हो, जहां पे आप बहुत ही कंफर्टेबली फील करते हैं, हमारे परिवार जहां बेहतर महसूस करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वह आदर्श सोसाइटी का एक कंसेप्ट है जो अपार्टमेंट कल्चर में हमारा जो है आज के डेट में वह पूर्ण रूप से वह मिल रहा है। तो आदर्श घर का मतलब आज हम लोग मानते हैं कि अपार्टमेंट फ्लैट कंसेप्ट को हम लोग आदर्श एक घर के रूप में मानते हैं जी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं संजय पटना से। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, हमारा ये है कि आपका प्रोजेक्ट पटना में। संजय, सबसे पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक क्लियर आ सके। अब अपना सवाल दोहराएं। और कितना ओपन है और क्या क्या फैसिलिटी आप दे रहे हैं? एक बार फिर से सवाल दोहराएं अपना संजय। हाँ, वो पटना में किस एरिया में आपका बन रहा है जी, और क्या क्या फैसिलिटी है और कितना ओपन एरिया है? एसपी जी, सुना आपने? हाँ जी बिल्कुल सुन। पटना में हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो खगोल क्षेत्र में है, दानापुर एडजॉइनिंग एरिया में है, और जहाँ तक ओपन स्पेस है अभी हम लोग 70% ओपन स्पेस रखा है, जिसमें बच्चों के लिए खेल का मैदान है, टहलने की जगह है जिसको कहते हैं वॉकिंग पाथ है, कम्युनिटी हॉल है, सारी चीज़ें, और ओपन स्पेस फील्ड रखे हुए हैं, हमारे बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए जगह है। तो लगभग पूरे ज़मीन एरिया का 70% एरिया को मैंने ओपन रखा और उसको बिल्डिंग को हाई राइज बिल्डिंग बनाया है। एसबी जी, किस्तों की पेमेंट का तरीका क्या हो जो ग्राहक के लिए आसान भी हो और किफायती भी, क्या लगता है आपको?
आसान है कि जो भी कंसिडरेशन वैल्यू होता है और आपके 20% आपको देने पड़ते हैं और 80% जो है घर का जो कीमत है आपको बैंक देती है। तो जो 20% अगर आप पैसे को अगर आप इंतजाम करके रखते हैं तो घर हम आपको आवंटित करते हैं और 80% पैसे जो है वो बैंक से हम लोग ले लेते हैं। बैंक के थ्रू वो फिनांस होता है। अगर 20% अगर किसी भी केस में खास करके उनके लिए मैं जरूर ध्यान रखता हूं कि जो व्यक्ति 20% भी देने की स्थिति में नहीं है तो उस 20% का भी एक इंस्टॉलमेंट हम लोग फिक्स करते हैं एक सर्टेन टेन्योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा कि एक कितने दिन में आप दे पाएंगे, उसके अनुसार से उस 20% का भी हम लोग उनको एक राहत देते हैं, इंस्टॉलमेंट में उनको पेमेंट लेने का काम करते हैं। और इस वक्त एक कॉलर माता पटना से जुड़ चुके हैं, संजय। संजय कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हम जानना चाहते हैं कि तिरुवनंतपुरम सिटी जो इनका बन रहा है। जी बोलिए। ये तिरुवनंतपुरम सिटी जो बन रहा है उसका रेट इन्होंने क्या रखा है और बिल्टअप और सुपर बिल्टअप एरिया का कितने % का डिफरेंस है और अपार्टमेंट का साइज क्या है, मतलब राइज फ्लोर कितने हैं? जी एसपीजी सुना आपने? अभी सर हम लोग ने 3000 रखा है रेट को और जो बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया का रेशियो 30% है। 30% में इंक्लूडिंग जो भी आपके कॉमन एमिनिटीज भी है उसमें इंक्लूड है, उसका कोई अतिरिक्त कीमत नहीं है। उस एरिया में 10% ऐड किया गया, 20% आपका सुपर बिल्डअप में और 10% एमिनिटीज का एरिया, यानी 30%। बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया में अंतर जो है वो 30% का है। और हमारे पास साइज है जो 2 BHK का है 1075 है, 3 BHK का 1268 है और 1560 स्क्वायर फीट है। एसपीसी ग्राहक को पूरा पेमेंट करने से पहले किन किन बातों की तसल्ली कर लेनी चाहिए और कौन कौन से कागजात हासिल कर लेना जरूरी होता है? सबसे पहले तो जब जैसे भी आपका कंसिडरेशन वैल्यू फिक्स होता है तो प्रोमोटर से ये पूछना चाहिए कि आपके जो प्लान हैं वो बैंक से अप्रूव हुए हैं या नहीं हुए हैं। देखिए 2 तरह के अभी हुए हैं, एक लॉन्चिंग हो रहा है, एक प्री लॉन्चिंग है। लॉन्चिंग में तो मास्टर फाइल मिलते हैं, प्री लॉन्चिंग नहीं मिलते हैं। प्रोमोटर्स क्या करते हैं आज की डेट में, मैं भी कर रहा हूँ, कि जो मास्टर फाइल अप्रूव नहीं हुए हैं उसके रेट कम रखते हैं, खास करके उनके लिए कि जो ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं, प्री लॉन्चिंग में आएंगे, मैं भी उनको राहत दूंगा, वो हमें पैसे देंगे। जब वही प्रोजेक्ट जब लॉन्च करते हैं तो लॉन्चिंग में वह रेट जो है 20 से 25% ज़्यादा देना पड़ता है। तो मीडियाकॉर फैमिली हमेशा ये कोशिश करती है कि जो कम से कम हमारा प्रॉपर्टी हमें मिले, तो उनके लिए एक स्कीम रखा गया प्री लॉन्चिंग, यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले बुकिंग की प्रक्रिया पद्धति है। तो ये प्री लॉन्चिंग में उनके रेट कम देते हैं ताकि कम से कम जो मैक्सिमम जो लोग ज़्यादा इसका लाभ उठा सके। जी और अगले कॉलर हमारे हैं जो जुड़ चुके हमारे साथ रांची से। प्रभात कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी प्रभात बोलिए। ये जानना है ना कि अभी हम एक फ्लैट लिए हैं, जी, लेकिन उसका अभी रजिस्ट्री नहीं हुआ है। तो रजिस्ट्री के पहले हमको क्या क्या कागजात बिल्डर से ले लेना चाहिए? जी एसबीजी सुना आपने? हाँ हाँ जी बिल्कुल सुना है। 2 कागजात लेने चाहिए। जब आपने पैसे दिए हैं तो उनके मनी रिसीट आपके पास होंगे और उनका एग्रीमेंट फॉर सेल आपके पास होने चाहिए। अगर 2 कागजात आपके पास है, एग्रीमेंट फॉर सेल और मनी रिसीट, अगर 2 हैं, अगर कोई बिल्डर आपको फ्लैट दे करके एडवांस लेकर अगर वो नहीं देना चाहता है तो उसके लिए सीधे उपाय
हम तो हमारे पटना नगर निगम ने खुला रखा है ये प्रस्ताव कि अगर जिनको प्रमोटर या लैंड ओनर एडवांस लेने के बाद अगर नहीं देते हैं तो आप एग्रीमेंट फॉर सेल और मनी रिसीट मेरे पास लेकर आइए। शेष राशि जो बचे हुए हैं आप कोर्ट में जमा कर दीजिए और जमा करके आप हमसे रजिस्ट्री करा सकते हैं। उसका आदेश जो है पटना नगर निगम देती है और जो पटना रजिस्ट्रार है उसको वो रजिस्ट्री करते हैं और शेष पैसा उनके पास जमा होता है नगर निगम के पास। अगर जो फ्लैट धारक है उस पैसे को जाकर वो प्राप्त कर सकते हैं। उनकी आवश्यकता नहीं, अगर वो नहीं करना चाहते तो उनकी आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए अगर कोई प्रमोटर्स अगर आपको मनी रिसीट दे दिया है एग्रीमेंट फॉर सेल तो आप निश्चिंत होकर अपने नगर निगम में चले जाएं और वहां से वो अपने शेष राशि को जमा करा के रजिस्ट्री करा सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पल्लवी मुजफ्फरपुर से। पल्लवी, क्या जानना चाहती हैं आप? हम ये जानना चाहते हैं मुजफ्फरपुर में किस एरिया में ये प्रोजेक्ट है, ये घर जो बन रहा है जो एसबीजी सुना आपने? किस एरिया में मुजफ्फरपुर में? एसबीजी सुना आपने? मेरा भी हाँ, मुजफ्फरपुर में अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है मेरा। पटना में एसबीजी, किस महीने में रियल एस्टेट में ज्यादातर ऑफर्स आते हैं ताकि उस वक्त फ्लैट खरीदने में ग्राहक को कुछ फायदा हो? बैठे हैं, ये सबसे बेहतर समय है जो अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपको मैं ये डेट बता दूं कि जुलाई टू नवंबर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर अवसर है। तो चलिए एसबीजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने रियल एस्टेट के बारे में तमाम जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। हेलो फ्रेंड्स, वक्त हो चला है आपके एंटरटेनमेंट डोज का और एंटरटेनमेंट के इसी धमाकेदार डोज के साथ मैं रश्मि हूँ, करती हूँ आप सबका वेलकम झांकते रहो में, जहाँ होगी आज डांस की मस्ती भरी धमाकेदार झलक, जिसे देख सबको हुई हैरत। नच के इस जंग में मच गया धमाल जब मस्ती भरे तरानों पर डांस के इन शहंशाहों ने जलवे दिखाए बेशुमार। तो फिर शुरू करें नच का ये धमाल मस्ती भरे तरानों पर नच के इन हसीन फसानों के साथ। नच के इस मंच पर दिखी मस्ती और धूम की दमदार झलक। टाइगर